युवाओं का देश है और युवा शिक्षा के माध्यम से अपने ओवरऑल डेवलपमेंट को प्राप्त होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को प्राप्त होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई बिंदु है तो वह है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में यूं तो बहुत से प्रयोग हुए हैं। मुझे स्मरण आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, शांति निकेतन के नाम से उन्होंने भी शिक्षा के ऊपर प्रयोग किया। एक व्यक्तित्व और हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक ऐसे समय में जब पूरे अंग्रेजी वर्चस्व के बीच में BHU उसका निर्माण किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब क्रिश्चियनिटी को पनपाने वाले, क्रिश्चियनिटी का हर जगह पर प्रचार करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य का यहां पर पूरा वर्चस्व था, उनके बीच में उनकी नाक के तले उन्होंने शिक्षा प्रणाली में एक आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। ऐसा ही एक बड़ा परिवर्तन किया था हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद जी ने। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी का निर्माण किया, गुरुकुल कांगड़ी के माध्यम से गुरुकुल की स्थापना की और एक आदर्श गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। और चौथा बड़ा प्रयास हुआ था DAV शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से। महात्मा हंसराज जी ने शिक्षा को लेकर एक चुनौती को स्वीकार किया। जब कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे थे, क्रिश्चियनिटी स्कूल्स खुल रहे थे, जहां लोगों का केवल मात्र शिक्षा के नाम पर इंफॉर्मेशन तो दी जा रही थी, परंतु मानसिकता ही बदली जा रही थी। धार्मिकता को बदलने की एक योजना थी और उसका पर्याय हमने देखा। उसको देखते हुए, उसको समझते हुए, उस चैलेंज को समझते हुए लाला लाजपत राय जी, तब महात्मा हंसराज जी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, इन सब लोगों ने मिलकर नेशनल कॉलेज, DAV कॉलेज और DAV मैनेजिंग कमेटीज, इस सब के माध्यम से DAV स्कूल्स की एक लंबी चेन स्थापित की। दोस्तों मित्रों, आप इस बात से परिचित होंगे कि इसी शिक्षा प्रणाली को समझते हुए संघ परिवार ने भी विवेकानंद स्कूलों के माध्यम से और विद्या भारती के माध्यम से ऐसे शिशु निकेतन विद्यालय चलाने का प्रयास किया और कमोवेश वह उस भारतीयता की आवाज को अंतिम तो व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत रहे। परंतु चुनौती एक ही थी कि जो शिक्षा प्रणाली स्थापित की गई है, या तो वामपंथियों के प्रभाव में काम कर रही थी या ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतों के अंतर्गत वह काम कर रही थी। अंग्रेज चले गए, परंतु 1835 से स्टार्ट हुई मैकाली शिक्षा पद्धति ने भारत के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया, भारतीयता की सोच को बदल कर रख दिया। युवाओं के भीतर विदेशी दासता को स्वीकार करने के लिए उनको मोटिवेट किया गया और उनके भीतर पाश्चात्य संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम जागृत कर दिया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को यह स्वीकार नहीं था। वह भारतीयता के पोषक थे, स्वदेशी के पोषक हैं और इस बात से उन्होंने एक नवीन क्रांति को आरंभ किया। शिक्षा के जगत में उस क्रांति का नाम है आचार्य कुलम। आचार्य कुलम, आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आचार्य कुलम आखिर है क्या? आचार्य कुलम इज ए ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वैदिक नॉलेज, रेजिडेंशियल बेस्ड स्कूल। ये CBSE द्वारा एफिलिएटेड स्कूल तो है ही, परंतु इसके मूल में संस्कार है, भारतीयता है, आध्यात्मिकता है। मुझे अच्छे से याद आता है कि एक संस्कार युक्त शिक्षा को लेकर जब हम कोटा गए, जो शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, यदि मैं कहूँ कि भारत में 80 से 90% जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, वो कमोवेश कहीं ना कहीं कोटा से जुड़े हुए हैं। उन शिक्षण संस्थानों से उन्होंने शिक्षा अर्जित की है। वहाँ जब हम गए तो LN के जो प्रमुख थे आदरणीय गोविंद महेश्वरी जी, रेजोनेंस के जो प्रमुख थे भाई RK वर्मा जी, वह भी आचार्य कुलम की कार्य पद्धति, उनके विद्यार्थियों से अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उनके संस्थान में भी कुछ आचार्य कुलम के विद्यार्थियों ने जब एडमिशन लिया, उनकी शिक्षा, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके जीवन शैली से वो अत्यंत प्रभावित हुए और उनके मन में भी बात उठी कि शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन आवश्यक है और संस्कार युक्त शिक्षा आज भारत की सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी ही चाहिए।
इस भाव के साथ उन्होंने भी आचार्य कुलम कोटा में खोलने के लिए प्रयास भी किया और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन भी किया। आज मैं आखिर आचार्य कुलम की चर्चा क्यों कर रहा हूं आपके साथ? आपको भी लगता होगा कि आचार्य कुलम ने आज क्या ऐसा विषय है कि डॉक्टर साहब आचार्य कुलम की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, कल ही सीबीएसई के 12th का रिजल्ट आया है और ये आचार्य कुलम के इस 5-6 वर्ष की जो अभी तक का उनका पीरियड हुआ है, ओपनिंग से लेकर अब तक का 6 वर्ष पहले की बात है, जब मुझे याद आता है आचार्य कुलम 26 अप्रैल 2013 को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो वर्तमान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने आचार्य कुलम का उद्घाटन किया था। 2013 से लेकर जब वो यात्रा आरंभ हुई तो पहला 10वीं का रिजल्ट आया 2017-18 में। और मुझे याद है कि जब ये हैंडबिल छपा था 2017-18 में, इतने विद्यार्थियों ने साहब 100% तो रिजल्ट था, 99.2% आयुष शर्मा युवराज जी 97.8%, लगभग आप समझिए कि 90% वालों की ही 90 और 90% से ऊपर वालों की एक लंबी फहरिस्त थी। यदि मैं यूं कहूं, पहली बार किसी विद्यालय का 10th का रिजल्ट आया हो और वो भी 100% रिजल्ट आया हो और उसमें भी 90% से ऊपर बच्चों का 90% से अधिक मार्क्स आए हों, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है साहब। वह यात्रा जो 2013 से, मात्र 2013 से आरंभ हुई, 6ठी कक्षा से आरंभ होकर 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया 17 और 18 में, वह पहला 12th क्लास का रिजल्ट कल 13 जुलाई को हम देख रहे थे कि सीबीएसई का जब रिजल्ट आया तो चहूँ और एक विषय था कि आचार्य कुलम के विद्यार्थियों का रिजल्ट कैसा रहा होगा। तो आचार्य कुलम के विद्यार्थियों का रिजल्ट भी बहुत अद्भुत रहा। मेरा आज इस विषय को लेने के पीछे उद्देश्य यही था। मैं पिछली बार भी आपसे चर्चा कर रहा था कि आखिर असफलता के मानक क्या हैं और सफलता के सूत्र क्या हैं। सफलता के सूत्रों में यदि बात की जाए तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसको बहुत सीधे सीधे से कहते हैं कि सफलता मायने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प, अभी नहीं तो कभी नहीं। इन 3 वाक्यों में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पूरे जीवन की सफलता को आप बांध सकते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्रेय देते हैं कि मेरे जीवन की सफलता का मूल जो तत्व है वह योग है और बाकी उसका आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो आपको दिखाई देते हैं। मूल उसमें योग है, अर्थात योग मायने कि यौगिक जीवन शैली, एक आध्यात्मिक जीवन शैली, एक ईश्वर के प्रति नतमस्तक होते हुए अपने कर्मों को परमात्मा के चरणों में अर्पित करना, अपने गुरु के चरणों में अर्पित करना, इसी भाव को पिरोने का, इस भाव को प्रत्येक विद्यार्थी के मन में जागृत करने के लिए आचार्य कुलम की स्थापना हुई। आखिर क्यों हुई आचार्य कुलम की स्थापना? क्या आवश्यकता थी? जब 1 लाख से अधिक विद्यालय काम कर रहे हैं, उन सबके बीच में एक ऐसे विद्यालय की क्या आवश्यकता थी? तो आपको मन में बहुत से प्रश्न उठते होंगे और उठने भी स्वाभाविक हैं, क्योंकि यह एक रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ सीबीएसई के तो मानक माने ही जाते हैं, साथ में बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। मैंने कहा इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वैदिक नॉलेज। और इस दृष्टिकोण से आप देखिए कि इतनी बड़ी दिनचर्या है बच्चों की। सुबह 4:45 पे उठना, 5:15 तक फ्रेशअप होना, 5:15 से लेके लगभग 45 मिनट तक योग अभ्यास करना, फिर नहाना और उसके बाद संध्या हवन। ये प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन की एक नियमित जीवन शैली है। विद्यार्थी के जीवन में भटकाव आएगा कैसे? उसके मन की एकाग्रता भंग होगी कैसे? जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो शिव संकल्प होना चाहिए, और वह शिव संकल्प तब टूटता है जब व्यक्ति का मानस भटकता है। और मानस में भटकाव तब आता है जब व्यक्ति परिवार में अन्य अनेक सुख दुख के बीच में से निकलता है। टीवी के माध्यम से उसके मन में कई प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक विचार पैदा किए जाते हैं।
परंतु यहाँ तो केवल और केवल सकारात्मक विचारधारा, केवल और केवल सकारात्मक जीवन शैली, केवल और केवल दिव्यता के भाव, केवल और केवल आध्यात्मिक जीवन पद्धति, इसका जीवन दर्शन करवाया जाता है। और बच्चों को वहीं सारी की सारी बुक्स, उनकी सारी जितनी भी ड्रेसेस हैं वो भी वहाँ से उपलब्ध करवाई जाती हैं। और बच्चों को खेलने के लिए भी विशेष अनिवार्य है खेलना। कई बार ये होता है कि बच्चों को केवल पढ़ाया जाए, अधिक से अधिक मार्क्स लेने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर मार्क्स तो स्वतः आते हैं, केवल मात्र जीवन शैली के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एक आध्यात्मिक डिवाइन स्पिरिचुअल लाइफ, इसको टारगेट करके उनकी जीवनचर्या तय करते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी आदरणीय बहन डॉक्टर रितंबरा जी को और आदरणीय डॉक्टर पांडे जी को कि उनके नेतृत्व में इस बार का जो रिजल्ट आया है वह निश्चित रूप से पूरे भारत के लिए ही, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के सीबीएसई के स्कूल्स में अनुकरणीय वह रिजल्ट आया है। 12th में बच्चों का इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन देना, आयुष शर्मा ने 99.4% मार्क्स लेकर, जो 10th में भी उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, लगभग शायद 99% ही मार्क्स लिए थे, उस अपनी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने +2 में भी इतने अच्छे ह्यूमैनिटीज़ के अंदर रहते हुए मार्क्स लिए। मैं पतंजलि परिवार की ओर से, भारत स्वाभिमान की ओर से उनको साधुवाद देता हूं और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को भी बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने पौधा लगाया था, जिस भाव के साथ लगाया था, वह निरंतर फल फूल रहा है। आचार्य कुलम का यदि मोटे तौर पर एक अर्थ ये बनाया जाए तो एक ही बात, एक ही लाइन में समझ में आ जाए, वह है संस्कार युक्त शिक्षा। संस्कार युक्त शिक्षा आज की आवश्यकता है। इन लगभग 1-1.5 लाख विद्यालयों में शिक्षा तो दी जा रही है, परंतु संस्कार पर बल कम दिया जा रहा है। जो आज की आवश्यकता है, योग पर बल कम दिया जा रहा है, स्वास्थ्य पर बल कम दिया जा रहा है, परंतु यहां ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा की जाती है। और एक बड़ी बात यह कि यहां त्रिभाषी फार्मूला, व्यक्ति को उसकी जो मातृभाषा है वह भी सीखने को मिलती है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तीनों भाषाएं उसके जीवन के लिए अनिवार्य बनकर उसके जीवन में शिक्षा के साथ साथ ज्ञान का वर्धन करती है। और विदेशी भाषाओं का ज्ञान, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आचार्य कुलम के माध्यम से वर्ल्ड सिटीजन्स तैयार करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे दिव्य आत्माएं जो पूरे विश्व में जाकर भारत और भारतीयता को जाकर भारत की संस्कार, भारत की शिक्षा, उसका गौरवगान कर पाएं। अपने चरित्र के माध्यम से, अपने जीवन शैली के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या के माध्यम से, और इसी भाव के साथ उन्हें 3 भाषाओं के साथ, 3 भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं का भी विशेष अध्ययन अध्यापन करवाया जा रहा है। मैं पिछले दिनों कोटा मेरा जाना हुआ, आपके साथ मैंने चर्चा की कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी जब 2018 में कोटा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ उसे शिक्षा नगरी कहा जाता है। चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, वहाँ कहीं ना कहीं कोटा से जुड़े हुए रहते हैं। और वहाँ जब हम मिले आदरणीय गोविंद महेश्वरी जी से, जो एलन के प्रमुख हैं, रेजोनेंस के जो प्रमुख हैं आदरणीय RK वर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि इन बच्चों की, उनके यहाँ जिन बच्चों ने एडमिशन ली थी आचार्य कुलम के विद्यार्थियों ने, उनकी जीवन शैली को देखकर वो अत्यंत प्रभावित हुए, उनके आचरण को, उनकी दिव्यता को देखकर। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से वो सहसा पूछ बैठे कि आपने इन बच्चों में क्या दिया है? तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने और कुछ नहीं, केवल संस्कार देने का प्रयास किया है। हम तो केवल एक वातावरण देते हैं, एक अच्छा वातावरण देते हैं। व्यक्ति का निर्माण तो स्वतः होता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की इतनी सहज बात से वह आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने भी सोचा कि हमें आचार्य कुलम जैसी कुछ संस्थाएं अपने साथ जोड़नी चाहिए। जब उन्होंने इस बात को कहा कि आचार्य कुलम आने वाले समय की एक बड़ी क्रांति के रूप में भाग लेगा, मैं भी एक बार ठिठक गया कि केवल मात्र अभी एक विद्यालय बना है और ये भारत में शिक्षा की क्रांति की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो शिक्षा के जाने माने दिग्गज माने जाते हैं, तो
तो मुझे समझ में आया कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की एक बड़ी योजना है और उस बड़ी योजना में भारत के युवाओं को, भारत के आने वाली युवा पीढ़ी को, जो भारत का भविष्य है, उसका नवनिर्माण कैसे हो, उसकी चिंता श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के मन में है। और उन्होंने एक विकल्प दिया है मैकाले शिक्षा पद्धति का। मैकाले शिक्षा पद्धति जिसने भारत की मानसिकता को विकृत करने का प्रयास किया। मैकाले शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ी विकृति यही है कि वहां भारतीयता का पोषण नहीं है, वहां नकारात्मकता का पोषण तो हो रहा है, वहां ना तो इतिहास ठीक से पढ़ाया जा रहा है, एक विकृत इतिहास जो वामपंथियों द्वारा परोसा गया है। हम वामपंथियों की आलोचना इस दृष्टिकोण से नहीं करना चाहते, परंतु हम उस मिलावट की चर्चा करना चाहते हैं, वो दूषित मानसिकता की चर्चा करना चाहते हैं जो भारत के गौरवगान की चर्चा नहीं करती। वहां अकबर को लेकर तो बहुत गुणगान किया जाएगा, परंतु महाराणा प्रताप के विषय में चर्चा नहीं होगी। वहां चर्चा होगी ब्रिटिश न्यायवाद की, परंतु वहां भगत सिंह के आंदोलन की चर्चा नहीं होगी। वहां भगत सिंह को उग्रवादी कहा जाएगा। यह एक भारतीय कैसे स्वीकार कर सकता है? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, उनको लेकर जिस प्रकार की टिप्पणियां हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गौरव है, जो उनका साहसपूर्ण नेतृत्व है, जो एक हिंदवी साम्राज्य को स्थापित करने का, एक स्वदेशी साम्राज्य स्थापित करने का उनका स्वप्न है, उसको किस प्रकार परोसा गया है, यह एक स्वाभिमानी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए एक विकल्प की आवश्यकता थी और इस विकल्प को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तैयार किया। केवल मात्र विद्यालय खोलने से हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। हमें वो सीबीएसई के द्वारा जो घोषित पुस्तकें हैं उन्हें ही पढ़ना पड़ेगा, उनके माध्यम से ही बच्चों की एग्जामिनेशन करवानी होगी। परंतु मैं आज आपके साथ एक और बात साझा करना चाहता हूं दोस्तों। स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था की बात करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने 2010-11 के आंदोलन में स्वदेशी शिक्षा पद्धति की भी बात की थी। केवल मात्र उस वक्त बात नहीं की थी। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन का क्या हुआ? अरे भैया, हमने उस आंदोलन के माध्यम से एक वंशवाद की जो गहरी पैठ बन चुकी थी, जो भ्रष्टाचारी लोग बैठ चुके थे भारतीय सत्ता में, उनको उखाड़ फेंकने का काम किया था। कैसे नहीं काम किया आंदोलन, कैसे पूर्णतः सफल वह आंदोलन रहा। सत्ता बदली, सत्ता की सोच बोली, विकृत जो सोच थी, जो नकारात्मक सोच थी भारतीयता के प्रति, उस सोच को उखाड़ फेंका और भारतीयता का संप्रेषण करने वाली, भारतीयता को स्थापित करने वाली सोच को स्थापित करने का कार्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में आप सब कार्यकर्ताओं ने, भारत स्वाभिमान की भुजाओं ने, पतंजलि योगपीठ के एक कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने के साथ किया। केवल मात्र सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य नहीं था। हम बहुत बड़े नारे दिया करते थे और मुझे आज याद है और इसको गौरव से मैं स्मरण करना चाहता हूं कि सत्ता बदली, बार बार व्यवस्था बदलेंगे इस बार। तो हमने देखा व्यवस्था बदलने की जब बात आई, आप आयुर्वेद के विषय में जानते हैं, योग में हमने क्या काम किया, व्यवस्था क्या बदली, सरकारी तंत्र पर क्या हुआ, आपको अच्छे से पता है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था कैसे बदली, उसमें पतंजलि योगपीठ की क्या कंट्रीब्यूशन है, इसकी चर्चा मैं आने वाले दिनों में भी आपके साथ साझा करूंगा। परंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है भारतीय शिक्षा बोर्ड। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के भारतीयता की, स्वदेशी की क्रांति का एक, मैं कहता हूं, शंखनाद उसके माध्यम से होने वाला है, जिसके माध्यम से हजारों लाखों विद्यालय उस बोर्ड के साथ जुड़ेंगे और करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन में एक नई सोच, एक नई मानसिकता, एक भारतीयता का वातावरण और विदेशी मानसिकता में डूबी हुई वामपंथियों के द्वारा पोषित उस शिक्षा प्रणाली का एक बेहतर क्रांतिकारी स्वदेशी विकल्प आपको मिलने वाला है। उसकी बहुत अधिक आज चर्चा नहीं करूंगा, समय कम है, परंतु गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और मॉडर्न और वैदिक
एजुकेशन को उसका ब्लेंड करके एक ऐसा ट्रेडिशनल इंटीग्रेटेड जो कोर्स श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सीबीएसई के साथ मिलकर किया है, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। आचार्य कुलम में उन विद्यार्थियों की आज हम चर्चा कर रहे थे जिन्होंने 12वीं के एग्जाम में अपने आप को और अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से अपने संस्थान को गौरवान्वित किया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री को सम्मानित किया है। ऐसे ही भाई आयुष शर्मा, आकांक्षा, भार्गव जी, शुभम सेन, अनुष्का, जिज्ञासा, पावनी भार्गव, वंदना जी, और मैं देख रहा था कि हमारे बहुत से और अन्य साथी इसमें शामिल हैं। उनकी फोटोग्राफ्स भी आपको देखने को मिलेगी, परंतु मैं देख रहा था कि आयुष शर्मा जिसने ह्यूमैनिटीज़ में 497 नंबर लेके 99.4% मार्क्स लिए, आकांक्षा 490 मार्क्स, हितांशी चौहान 487, संस्कृति 482, भार्गव 477 और ध्रुव मिश्रा साइंस में, हर्षिता कंबम, अनुभव, हर्षवर्धन माने, जो साइंस स्ट्रीम में जो बच्चे जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया इस सीबीएसई पैटर्न में, इस रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हुए, उनका हम अभिनंदन करते हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम में हितांशी चौहान, नरेंद्र चौधरी और कृष्ण राम प्रकाश, उनका हम अभिनंदन करते हैं। और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में आयुष शर्मा, आकांक्षा और संस्कृति, इन अपने भाई बहनों का बहुत अभिनंदन, क्योंकि ये आने वाले हमारे पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान के संगठन के कार्यकर्ता ही बनने वाले हैं। तो इसलिए संगठन के इन प्रथम चरण के कार्यकर्ताओं का, श्रेणी के कार्यकर्ताओं का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और भारत और भारतीयता को जीने वाले उन सभी अध्यापकों का भी, जो इसके मूल में, जिन्होंने एक आदर्श जीवनचर्या के साथ साथ एक आदर्श शिक्षा इनको प्रदान की है, उनको भी मैं, पूरे स्टाफ को भी हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं। हम पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सहयोगी, अभिभावक और उनके शुभकामना रखने वाले ऐसे ही शुभचिंतकों की ओर से ऐसे सब बच्चों को हमारा बहुत सा प्रेरणापूर्वक आशीर्वाद, प्रेम पूर्वक आशीर्वाद, और बस अपने भविष्य में इसी प्रकार अपने कीर्तिमान स्थापित करते रहें। और पतंजलि की इस धर्म ध्वजा को, इस भारतीयता की ध्वजा को, इस भारत स्वाभिमान की ध्वजा को लेकर वह देश विदेश में जाएं, अपने आप को स्थापित करें, और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वह रोजगार लेने वालों की लाइन में ना खड़े हों, रोजगार देने वालों की एक लंबी कतार आचार्य कुलम के ये विद्यार्थी तैयार कर पाएं। इस बहुत सी मंगल कामनाओं के साथ फिर हम चर्चा करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले जो क्रांतिकारी कदम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उठा रहे हैं, परम श्रद्धेय आचार्य श्री उठा रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आचार्य कुलम के इन विद्यार्थियों को आप सबकी ओर से शुभकामनाएं देते हुए आज के सत्र को, आज के एपिसोड को यहीं संपन्न करते हैं। ओम शांति शांति शांति।